हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जल यानी पानी के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे जल क्या है, जल का परिचय, जल के विभिन्न प्रकार, जल के गुणधर्म, जल चक्र और जीवन में जल के महत्व के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा जरूर देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं जल क्या है। प्राकृतिक संसाधन। जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक पदार्थ है। इसके मूल गुणों की बात करें तो शुद्ध जल पारदर्शी, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन द्रव होता है। पृथ्वी पर विस्तार। हमारी पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से आच्छादित है यानी ढका हुआ है। जीवन की आवश्यकता। पृथ्वी पर मनुष्य, पौधे और सभी जीवों के अस्तित्व के लिए पानी अनिवार्य है, आवश्यक है, यानी पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के मुख्य प्रकार। पहला है मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर। यह साबुन के साथ आसानी से झाग बनाता है। इसमें खनिज लवणों की मात्रा कम होती है। उदाहरण के लिए वर्षा का जल। अगला है कठोर जल हार्ड वाटर। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं और इन लवणों के कारण यह साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता है। इसे हम कहते हैं कठोर जल। अगला है मीठा जल यानी फ्रेश वाटर। पृथ्वी पर उपलब्ध लगभग कुल जल का 2.5% भाग ही पीने योग्य है। इसे हम मीठा जल बोलते हैं। अगला है खारा जल यानी साल्ट वाटर, समुद्रों का पानी। समुद्रों और महासागरों में पाया जाने वाला लगभग 97.5% जल अत्यधिक लवणीय और खारा है। इसे सॉल्ट वाटर यानी खारा जल बोलते हैं। अधिकतम यह महासागरों में आपको मिलेगा। जल के भौतिक गुण। पदार्थ की तीन अवस्थाएं। जल प्रकृति में तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठोस रूप में बर्फ में, द्रव रूप में पानी में और गैस यानी जलवाष्प या भाप के रूप में पाया जाता है। यानी जो जल है पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में आपको मिलेगा। क्वथनांक और हिमांक की बात करें तो सामान्य वायुमंडलीय दाब जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और 0 डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ बनता है। अधिकतम घनत्व। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, जो जलीय जीवों को सर्दियों में बर्फ के नीचे जीवित रहने में मदद करता है। यानी जल जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका घनत्व अधिक होता है और बर्फ ऊपर से जमता है, इसलिए जो जलीय जीव है वो नीचे के सुरक्षित रहते हैं। पारदर्शिता। शुद्ध जल पारदर्शी होता है, जिसमें सूर्य का प्रकाश जल निकायों के अंदर तक गहराई तक पहुंच सकता है। जल के रासायनिक गुणों की बात करें, यहाँ पर आप देख पाओगे जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O और इनके दो अणुओं के बीच में 104.45 डिग्री का कोण होता है। इसकी मुख्य रासायनिक विशेषताएं जान लेते हैं। परमाणु संरचना। जल का एक अणु दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बनता है। उदासीन प्रकृति, न्यूट्रल पीएच। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, अर्थात ये न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय होता है, ये उदासीन प्रकृति का होता है। सार्वभौमिक विलायक यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट। जल लगभग सभी दुलाव योग्य पदार्थों को अपने अंदर घोलने की अद्भुत क्षमता रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी सार्वभौमिक विलायक। जल की विशेषताएं। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। जल के अणुओं के बीच मजबूत खिंचाव के कारण पानी की बूंदें गोल आकार लेती है और इसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। पानी की बूंदें ऐसे गोल हो जाती है क्योंकि इसके जो अणु है अंदर की तरफ इसको खींचते हैं। केशिकत्व यानी कैपिलरी एक्शन। इस गुण के कारण पेड़ पौधों की जड़ें जमीन से पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाती है। इस तरह पानी ऊपर चढ़ता है। आप छोटी छोटी नलियों को पानी में जैसे डालोगे तो पानी अपने आप ही ऊपर चढ़ता है। इस प्रक्रिया को केशिकत्व बोलते हैं। बर्फ पर तैरना। जमने पर बर्फ का घनत्व पानी से कम हो जाता है, इसलिए बर्फ पानी की सतह पर तैरता है। अब हम जान लेते हैं जल चक्र के बारे में। जल चक्र वाटर साइकिल, सतत प्राकृतिक प्रक्रिया। पृथ्वी पर जल निरंतर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन और वातावरण में चक्रित होना जल चक्र कहलाता है। यानी जल जो है वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलता रहता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस तरह जाता रहता है। तो ये एक पूरा जल चक्र बनता है, जिससे पृथ्वी पर जो कुल जल है वो हमेशा निश्चित रहता है। सूर्य की ऊष्मा इस चक्र का मुख्य स्रोत है, जो नदियों और समुद्रों के जल को वाष्पित करती है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो जल है वो सब वाष्पित होता है। वाष्पित जैसे पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, इससे भी पानी ऊपर जाता है। अगला है कंडेंसेशन, यानी ये संघनित होता है और बादल बनता है। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या है, बादल बनने के बाद ये वापस
बरसात के रूप में नीचे आता है इनफिल्ट्रेशन, ये पानी ज़मीन में जाता है कलेक्शन, यानी ज़मीन में जो पानी जाता है या नीचे ज़मीन में जाता है वो वापस समुद्रों में जाता है इकट्ठा होकर, और वापस से ये इस तरीके से भाप बनता है। और ये जो प्रक्रिया है जल चक्र है, वाटर साइकिल, ये हमेशा चलता रहता है। जल चक्र के जो 4 मुख्य चरण हैं इनके बारे में जान लेते हैं। पहला है वाष्पीकरण, सूर्य की गर्मी से नदियाँ व समुद्र का जल भाप बनकर उड़ता है। संघनन, अब जैसे ही भाप बनकर उड़ता है ये वापस ठंडा होकर वापस से बर्फ बन जाता है। भाप ऊपर जाकर ठंडी होती है और बादलों का रूप ले लेती है। अगला है वर्षण, बादल भारी होकर वर्षा या बर्फबारी के रूप में गिरते हैं, इसे हम वर्षा या वर्षण बोलते हैं। संग्रहण, पानी पुनः नदियों, झीलों और भूजल में जमा हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को संग्रहण कहते हैं। जल और मानव शरीर, मानव शरीर में लगभग 70% से ज़्यादा जल की मात्रा होती है। मानव जीवन में जल का योगदान, पाचन तंत्र, भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में ये सहायक है। तापमान नियंत्रण, पसीने के माध्यम से शरीर के तापमान को संतुलित करता है। जल टॉक्सिस की सफाई, शरीर में जो हानिकारक पदार्थ हैं, शरीर की अपशिष्ट और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के लिए जल आवश्यक है मानव शरीर में। पर्यावरण और पौधों के लिए क्या महत्व है जल का, वो भी जान लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, पौधे जल और सूर्य के प्रकाश में मदद से अपना भोजन बनाते हैं। जलीय आवास, लाखों मछलियाँ, समुद्री जीव जल निकाय में ही निवास करते हैं, महत्वपूर्ण है इनके लिए। जल, कृषि व फसलें, खेतों को अच्छी फसल और खाद्यान्न उत्पादन के लिए भी जल आवश्यक है, सिंचाई के लिए। जलवायु संतुलन, जल निकायों के कारण ही पृथ्वी पर तापमान रहने योग्य बना रहता है, जो कि महत्वपूर्ण है पर्यावरण और पौधों के लिए। जल संकट और संरक्षण, जल संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जल बचाइए और जीवन बचाइए। बढ़ती आबादी और प्रदूषण के कारण शुद्ध पेयजल की भारी कमी हो रही है। संरक्षण के क्या उपाय हैं? वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इनको अपनाना चाहिए। नलों को खुले न छोड़ें और जल स्रोतों को स्वच्छ रखना चाहिए। इसी कारण हम इस तरीके से हम जल संरक्षण कर सकते हैं। जल ही जीवन है, जैसा कि हम जानते हैं जल काफ़ी महत्वपूर्ण है जीव जंतुओं के लिए, हमारे लिए, पर्यावरण के लिए। इसलिए इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। जल की हर बूंद कीमती है और इसका हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर अंत इस वीडियो का, इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस चैनल पर आपके लिए बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है, उनको आप जरूर देखिए। इस चैनल को सपोर्ट कर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।